हेलो स्टूडेंट्स, वार्म वेलकम टू दिस सेशन ऑफ ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में विच इज़ डेडिकेटेड फॉर आवर सी डी एस एस्पिरेंट्स, सो सी डी एस एज वेल एज एन डी ए। ensure that you watch this session every day at not 9 but 8 p.m. ओके रोज़ 8 बजे आपका ग्रामर का सेशन होगा और 6 बजे वोकैब के सेशंस होंगे मंडे टू फ्राइडे टिल योर एग्जाम्स। Now, before I move on, let me tell you we have detailed test series on our English Funda app. You can go purchase that. It's a one-stop shop for all your practice problems. आप लोग पूछते रहते हो कि कहाँ से प्रैक्टिस करें सर, कौन से किताब से करें। So यहाँ पे आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपके ऐप पे हैं। You can purchase this. You can use this code welcome and avail 100 rupees discount. ओके फॉर स्टार्टर। सो एनडीए और सीडीएस दोनों के लिए आपके सफिशिएंट प्रैक्टिस सेट्स हैं। ग्रामर सेक्शनल टेस्ट है जहाँ पे आपको हर एक टॉपिक पे एटलीस्ट 100 क्वेश्चंस होंगे ही होंगे। ओके हर एक टॉपिक पे। देन वी हैव मिनी मॉक्स, देन वी हैव फुल लेंथ मॉक टेस्ट। इसके बावजूद इसके अलावा बता दूं कि इसके अलावा आपको लाइव सेशंस के द्वारा डाउट असिस्टेंस या डाउट्स भी एड्रेस किया जाता है थ्रू लाइव सेशंस। इट्स इंक्लूडेड इन द टेस्ट सीरीज कॉस्ट इटसेल्फ। ओके, सो डू गो check it out on the English Funda app. So let's move on to the questions of the day. I hope you're ready. Here is the first question. Select the most appropriate option to fill in the blank. यहाँ पे आज जो सेशन है हम करेंगे, ओके आज का जो सेशन है we'll be doing it on phrasal verbs. You know what phrasal verbs are? Basically verb plus preposition मिलके phrasal verbs बनते हैं। तो fill in the blanks based on phrasal verbs. First question कह रहा है the exam has been dash till next month. The exam has been dash till next month. बताओ कौन सा यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए? Put up, put on, put out और put off. Now सभी के मीनिंग्स आपको जानने होंगे तभी आप सही आंसर दे पाओगे। पुटअप का मतलब होता है लिव। वेयर डू यू लिव अगर मैं बोलूँ तो वेयर डू यू पुट अप, ये सेंस आता है। पुट ऑन का मतलब होता है, पुट ऑन बेसिकली मीन्स टू वेयर। जस्ट अ मिनट। पुट अप का मैंने बताया लिव और रिसाइड। पुट ऑन का मतलब होता है वेयर, पहनना। पुट आउट का मतलब होता है एक्सटिंग्विश, बुझाना। और पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन। ओके, किसी चीज़ का टाइम बढ़ा देना, पोस्टपोन जिसे कहते हैं, दैट इज पुट ऑफ। सो ऑब्वियसली यहाँ पे एग्जाम हैज़ बीन डैश टिल नेक्स्ट मंथ, आप लिखोगे एग्जाम हैज़ बीन पुट ऑफ टिल नेक्स्ट मंथ, विच मीन्स इट हैज़ बीन पोस्टपोन। सो डी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शी डैश फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी इन द ईयर 2001। नाउ ऐसे हम कई बार स्पोकन इंग्लिश में ऐसे क्वेश्चंस में कई गलतियां करते हैं, वी मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स। नाउ समझिएगा, पास्ड ऑन अगर मैं लिखता हूं इसका मतलब होता है टू डाई। पास ऑन का मतलब डाई होता है, जैसे पास्ड अवे का भी मतलब डाई ही होता है, पास ऑन भी बोला जा सकता है। पास ऑन का और भी एक मतलब हो जाता है, जैसे पास ऑन द बुक टू मी, मतलब आप दूर बैठे हो किताब से या किसी चीज़ से और आप अगले को कह रहे हो कि इसे आप पास ऑन कर दो, मुझे दो। ओके, पास आउट का मतलब होता है जो सी ऑप्शन है, जो सी ऑप्शन आप देख रहे हो, पास आउट, दिस एक्चुअली मीन्स टू बिकम अनकॉन्शियस, बेहोश हो जाना, अनकॉन्शियस। सो पास ऑन, पास अवे जिसका मतलब होता है डाई, पास्ड आउट का मतलब होता है अनकॉन्शियस। क्या मैं बोल सकता हूँ आई पास डाउन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, आई पास्ड अवे? नहीं, मतलब हो जाएगा मेरी मृत्यु हो गई थी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, वो भी 2001 में। आई पास्ड आउट, जो कि स्पोकन इंग्लिश में कई बार लोग बोलते हैं आई पास्ड आउट फ्रॉम दिल्ली। पास्ड आउट का मतलब होता है टू बिकम अनकॉन्शियस, मतलब हो जाएगा मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से बेहोश हो गया था। शी पास्ड आउट अगर लिखोगे तो मतलब हो जाएगा वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से 2001 में बेहोश हो गई थी। सो ऑल थ्री आर रॉन्ग। करेक्ट आंसर इज सिंपली पास्ट। जब भी स्कूल या कॉलेज के लिए बोलते हो
वैसे सिंपली यू से शी पास्ड फ्रॉम दिल्ली, आई पास्ड फ्रॉम दिस कॉलेज, आई पास्ड फ्रॉम हियर। पास आउट करके एक शब्द होता है जब कोई पास होके किसी इंस्टीट्यूशन से बाहर चला जाता है, ही इज अ पास आउट ऑफ दैट कॉलेज, वैसे लिखा जा सकता है ही इज अ पास आउट, नाउन के तरह यूज कर सकते हो बट नॉट एज अ वर्ब। वर्ब के तरह, फ्रेजल वर्ब के तरह पास्ड आउट गलत हो जाएगा अगर आप इंस्टीट्यूशन से पास करने की जरूरत बोल रहे हो। लेकिन ऐसे यूज किया जाता है ही वॉज वेरी ड्रंक सो ही पास्ड आउट, इतना पी रखी थी उसने कि वह बेहोश हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेडिंग वॉज डैश बाई सैम बिकॉज ऑफ सम मेजर फैमिली इश्यूज। द वेडिंग वॉज डैश बाई सैम। नाउ कॉल्ड अप अगर आप लिखते हो, कॉल्ड अप का मतलब क्या होगा? What does called up mean? Called up means to telephone. Called on का मतलब pay a visit, जाके मुलाकात करना किसी से। Called back का मतलब ask to return, किसी चीज को वापस करने के लिए कहना। Called off का मतलब cancelled। So क्या होना चाहिए? The wedding was dashed by Sam because of some major family issues. You say called off, cancelled is absolutely right. Okay, cancelled is correct. Whoever said that was correct. Well done. Very good. Next question. आगे बढ़ते हैं. Here's the next question. I might dash Susie in the evening. सब में ed हटाना पड़ेगा क्योंकि might के बाद हमेशा V1 आता है। गाइज ये रूल जानते हो, कभी भी सेंटेंस में मॉडल आता है ना, उसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। मॉडल वर्ब्स कौन से होते हैं? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ऑट टू, नीड टू, मस्ट, यूज टू, ये सब मॉडल वर्ब्स हैं। इनके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही आना चाहिए। आफ्टर मॉडल वर्ब्स यू ऑलवेज पुट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ओनली। सो आई माइट डैश सूजी इन द इवनिंग, यहाँ पे मैं जाके विजिट करने की बात कर रहा हूँ। सो बेटर रहेगा आई माइट कॉल ऑन सूजी इन द इवनिंग। बेटर टू से आई माइट कॉल ऑन सूजी इन द इवनिंग, आई माइट विजिट, इस सेंस में ज़्यादा बेहतर रहता है। ओके, हालांकि ए भी हो सकता है बट बी ज़्यादा सही लगता है कि मैं किसी को विजिट करने जा रहा हूँ तो मैं वैसे बोलूँगा जनरली। Next question. Only a mentally strong person can dash difficulties in life. Get off, get over, get on, get out. 4 options. क्या होना चाहिए बताओ? Only a mentally strong person can dash difficulties in life. यहाँ पे क्या होगा? You'll say get over. B is correct. Get over का मतलब ही होता है to overcome. किसी चीज से उभर के निकलना, ओवरकम इज एब्सोल्युटली राइट। गेट ऑफ का मतलब होता है दूर हटो, उस सेंस में लिखा जा सकता है। गेट ऑन का मतलब होता है अडेप्ट करना, एडजस्ट करना, दैट इज गेट ऑन। और गेट आउट मतलब किसी को भगाने के लिए बोला जाता है, गेट आउट ऑफ माई हाउस, दैट इज गेट आउट। सो करेक्ट आंसर इज बी विच इज गेट ओवर, जिसका मतलब होता है ओवरकम करना। ओके, किसी चीज से उभर के निकल जाना, सर्वाइव करना इज गेट ओवर। नेक्स्ट, आफ्टर ट्राइंग फॉर एन आवर और सो आई डैश, गेव अप, गेव अवे, गेव आउट और गेव ऑफ। नाउ 4 ऑप्शंस, अगर यहां पे अप्रोप्रिएट देखोगे तो गेव अप इज करेक्ट। क्या होना चाहिए? गेव अप। गेव अप का मतलब होता है, क्या मतलब होता है? लीव और सरेंडर और क्विट, दैट इज गिव अप। सो ए इज करेक्ट। गिव अवे अगर आप लिखते हो, इसका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट, जनरली फॉर फ्री। मुफ्त में कोई चीज़ बांट रहे हो तो गिव अवे हो जाता है। गिव आउट का मतलब होता है एक तरह से, ये दोनों का मतलब होगा रिलीज। माई व्हीकल इज गिविंग आउट ब्लैक स्मोक और गिविंग ऑफ रिलीज करने के सेंस में लिखा जा सकता है। सो करेक्ट आंसर शुड बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही एंड हिज रूममेट डैश रियली वेल, गेट अप, गेट अक्रॉस, गेट अलॉन्ग, गेट ऑन। 4 ऑप्शंस। नाउ गेट अप का मतलब तो आप जानते हो, टू वेक अप,
जागना, दैट इज गेट अप. गेट अक्रॉस मतलब जनरली वी गॉट अक्रॉस द रिवर, उस सेंस में आप लिख सकते हो, किस चीज़ को पार करके जाना, दैट इज गेट अक्रॉस. गेट अलोंग का मतलब होता है तालमेल बनना, एक तरह से कोलैबोरेशन रहना, दैट इज गेट अलोंग. सो यहाँ पे सी इज करेक्ट. इफ यू गेस्ड दैट यू आर एब्सोल्युटली राइट. और गेट ऑन का मतलब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, टू अडेप्ट और एडजस्ट, दैट इज गेट ऑन. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गेट अलोंग इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. इंडिया विल डैश ऑस्ट्रेलिया इन द नेक्स्ट मैच. टेक अप, टेक ऑन, टेक बैक, टेक ऑफ. ना यहाँ पे आपका होना चाहिए बी, टेक ऑन. टेक ऑन का मतलब होता है टू फेस. इंडिया विल फेस ऑस्ट्रेलिया इन द नेक्स्ट मैच, तो टेक ऑन. टेक अप का मतलब होता है जनरली स्टार्ट समथिंग. I have taken up swimming classes. I have taken up dancing classes. Take back का मतलब होता है withdraw. Take back का मतलब होता है withdraw. Withdraw, वापस ले लेना, that is take back. और take off का मतलब होता है remove. He took off his jacket because it was getting very hot, so took off. टेक ऑफ मतलब टू रिमूव, जनरली कपड़े उतारने के लिए टेक ऑफ. टेक ऑफ ऑब्वियसली प्लेन्स के लिए भी बोला जाता है जब वो उड़ान भरते हैं, दैट इज ऑल्सो टेक ऑफ. नेक्स्ट. इफ यू डोंट कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन मेनी डिजीजेज में डैश. ब्रेक डाउन, ब्रेक अप, ब्रेक इन टू, ब्रेक आउट. अगेन ब्रेक डाउन का मतलब एक्चुअली में होता है मैकेनिकल फेलियर. Mechanical failure, like my car broke down while I was going to office. Breakup का मतलब होता है, breakup actually means to end or terminate. Generally relationships के लिए लिखते हैं breakup. Break into का मतलब तो होता है enter for theft, चोरी के लिए कहीं घुस जाना, दैट इज ब्रेक इनटू. और ब्रेक आउट का मतलब होता है स्प्रेड. सो इफ यू डोंट कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन मेनी डिजीजेस में ब्रेक आउट. डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट. whosoever said that was right. Well done. Next question. She dashed her table and did her work sincerely. She dashed her table. Sat in, sat for, sat at, sat on. सो यहाँ पे आप लिखोगे सैट एट हर टेबल. ऑब्वियसली टेबल के ऊपर तो नहीं बैठेगी, टेबल के नीचे तो नहीं बैठेगी, टेबल में तो नहीं बैठेगी, टेबल के बगल में बैठी होगी. सो सैट एट इज करेक्ट. जैसे आप किसी बैंक में जाते हो, बोलते हो आई वांट टू मीट द मैनेजर. रिसेप्शनिस्ट कहती है या जो भी वहाँ पे क्लर्क होगा वो बोलेगा ही इज़ एट हिज टेबल. एट हिज टेबल मतलब टेबल के बगल में बैठ के काम कर रहे हैं. सैट फॉर का मतलब होता है अपीयर फॉर. Many people are going to sit for the CDS and NDA exams this year. That is sat for, which means appear for. So these were the questions of the day. उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे. मैंने ऑलरेडी आपको टेस्ट सीरीज़ के बारे में बताया था. गो चेक देम आउट ऑन दी इंग्लिश फंडा ऐप. डिटेल में सारी चीज़ें वहाँ पे हैं. इन टेस्ट सीरीज़ के बाद सफिशिएंट प्रैक्टिस आपको मिल जाएगा एंड यू कैन क्लियर योर एग्जाम्स विद फ्लाइंग कलर्स. कोई डाउट्स क्वेरीज होगा तो लाइव सेशंस के द्वारा आपके एड्रेस किए जाएंगे. टेस्ट सीरीज़ के साथ आपके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस और आंसर्स भी दिए हुए. यू कैन यूज़ दिस कोड वेलकम एंड अवेल 100 rupees डिस्काउंट एज वेल. Also, for people who are preparing for the CDS and NDA exams, we have recorded, comprehensive, easy to understand, tailor-made courses on our English Funda app. Okay, these are recorded sessions. Okay, if you watch them carefully, trust me, your grammar will improve to a great extent. Now, इसके अलावा हम क्या करते हैं, आप तो recorded sessions आप देखते हो, theories जो भी हैं, आप concepts उससे आप सीखते हो. और असिस्टेंस के लिए कोई भी डाउट्स है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, कि क्वेश्चन में आप फंस गए, तो उसके लिए हम लाइव सेशंस भी अरेंज करते हैं आफ्टर एवरी टॉपिक. जैसे आपने नाउन का रिकॉर्डिंग देख लिया, उसके बाद हम लाइव सेशंस में नाउन के डाउट्स एड्रेस करें. प्रोनाउन देख लिया, उसके लाइव सेशन में प्रोनाउंस के डाउट्स एड्रेस करें. ऐसे करके चलता है ये. दैट्स आवर मॉडल.
So that was it in this session. I hope you enjoyed and learned from it, guys. We'll see you in the next one. Goodbye, stay safe, and take care, everyone. Bye bye.